नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। 15वीं शताब्दी के बाद से सिख धर्म के विकास का जो सफर रहा है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि एक बेहद शांतिपूर्ण विचारधारा के एक बिल्कुल अलग रूप में ढलने की कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि समानता और शांति की बात करने वाला एक एकदम शुद्ध आध्यात्मिक आंदोलन अचानक एक योद्धा समुदाय या कहें मार्शल ब्रदरहुड में कैसे बदल गया। भाई, इस बड़े बदलाव के पीछे की वजहों को समझना सच में बेहद दिलचस्प है। अगर आप शुरुआती दौर और बाद की सच्चाई को देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। जरा सोचिए, एक तरफ तो है विशुद्ध आध्यात्म, समानता और करुणा की बातें, और फिर दूसरी तरफ एकदम से धर्म की रक्षा, न्याय और हथियार उठाकर संघर्ष करने की जरूरत। ये जो विरोधाभास है ना, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी दास्तां बयान करता है। जाहिर है इतना बड़ा बदलाव कोई रातों रात तो हुआ नहीं होगा, राइट? इस टाइमलाइन को देखिए। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक जी से शुरुआत होती है, फिर कई पीढ़ियों और अलग अलग गुरुओं के नेतृत्व से गुजरते हुए 1675 की इस अहम शहादत और आखिर में खालसा की स्थापना तक बात पहुंचती है। ये ना एक विचारधारा के धीरे धीरे आग में तपकर फौलाद बनने की कहानी है। तो चलिए सबसे पहले इसके शुरुआती दौर को समझते हैं, गुरु नानक जी के समय में। इस पूरी कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं 15वीं सदी के उस बड़े से पंजाब क्षेत्र में। गुरु नानक जी के नेतृत्व में जब ये शुरू हुआ तो ये पूरी तरह से सिर्फ एक आध्यात्मिक रास्ता था। फोकस सिर्फ और सिर्फ एक बात पर था, सभी इंसानों की समानता और एक ओंकार यानी ईश्वर एक है। उनके जो अनुयायी बने उन्हें सिख कहा गया। मतलब शुरुआत बहुत ही शांतिपूर्ण और सबको साथ लेकर चलने वाली थी। इसके बाद बात आती है इस आस्था के सबसे महत्वपूर्ण आधार यानी गुरु ग्रंथ साहिब की। अब जानते ही होंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। इसे सबसे पहले संकलित किया था गुरु अर्जुन जी ने, और बाद में इसमें गुरु तेग बहादुर जी के भजन भी शामिल किए गए। ये पवित्र ग्रंथ इस बात पर बहुत जोर देता है कि भाई सभी के लिए ईश्वर एक ही है, और हाँ, ये अपने अनुयायियों को सच्चाई, करुणा, विनम्रता और खुद पर नियंत्रण रखने का साफ निर्देश देता है। इस आस्था के मूल सिद्धांत को ना आप इस एक शानदार कोट से समझ सकते हैं। सत्य ऊंचा है, लेकिन सच्चा जीवन उससे भी ऊंचा है। क्या गहरी बात है ना? इसका मतलब है कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें जानना या सिद्धांत पता होना काफी नहीं है। असल बात तो उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना है। खैर, अब हम उस दौर की तरफ बढ़ते हैं जहां से हालात बदलने शुरू हुए, यानी उत्पीड़न और उसका सैन्य जवाब। देखिए, इतिहास कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता। उस समय के मुगल शासकों के राज में जो असहिष्णुता और धार्मिक उत्पीड़न का माहौल बन रहा था ना, उसने इस बेहद शांतिपूर्ण सिख समुदाय को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। ये वो बाहरी राजनीतिक दबाव थे जिन्होंने बाद के सिख गुरुओं को अपने और अपने लोगों के अस्तित्व की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। और इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि हिंसक ट्रिगर पॉइंट तब आया जब सम्राट जहांगीर ने गुरु अर्जन जी को मृत्युदंड दिया। उन पर एक विद्रोही मुगल राजकुमार का समर्थन करने का आरोप लगाया गया और उन्हें भयानक यातनाएं देकर मार डाला गया। इतिहास का ये वो दुखद और अहम मोड़ था जिसने इस पूरे समुदाय की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अब जाहिर है इसका असर तो होना ही था। अपने पिता की शहादत के सीधे जवाब में गुरु हरगोबिंद जी ने वो किया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। उन्होंने समुदाय की रक्षा के लिए बाकायदा औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण शुरू कर दिया। एक समर्पित सिख सेना बनाई गई जिसने मुगल सेनाओं के खिलाफ कई बड़े युद्ध भी लड़े। मतलब अब बचाव सिर्फ प्रार्थनाओं से नहीं हो रहा था, अब हाथों में शस्त्र भी थे। फिर दशकों बाद 1675 में एक और ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने सबको हिला दिया। हुआ यूं कि कश्मीरी पंडितों का एक समूह धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए सुरक्षा मांगते हुए गुरु तेग बहादुर जी के पास आया। गुरु जी ने औरंगजेब का आदेश मानने और धर्मांतरण करने से साफ इनकार कर दिया, और इसका अंजाम क्या हुआ? दिल्ली के चांदनी चौक में भारी यातनाओं के बाद सरेआम उनका सिर कलम कर दिया गया। ये जो महान बलिदान था ना, ये धर्म और दूसरों की रक्षा का एक सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। और ये सब घटनाएं हमें ले जाती हैं इस बदलाव के सबसे आखिरी और निर्णायक चरण की ओर, जो है खालसा की स्थापना। 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में जाकर खालसा की स्थापना हुई। ये एक ऐसा योद्धा समुदाय था जिसका मकसद बिल्कुल साफ था, न्याय,
समानता और धर्म की रक्षा करना। दरअसल ये पुराने आध्यात्मिक सिद्धांतों और अब जो सशस्त्र रक्षा की मजबूरी बन गई थी, उन दोनों का एक बेहतरीन संगम था। जरा इस तस्वीर को देखिए। गुरु गोविंद सिंह जी घोड़े पर सवार हैं, हाथ में बाज है। ये चित्र अपने आप में उस नवगठित खालसा की निडर भावना को क्या खूब दर्शाता है ना? ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये उस शक्ति, उस गरिमा और उस बेखौफ नेतृत्व की एक जीती जागती मिसाल है। इस योद्धा समुदाय ने मुगल सेनाओं से डटकर लोहा लिया। इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें भारी जनहानि सहनी पड़ी, कई जानें गईं। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इतनी भयानक हिंसा और युद्धों के बीच भी उनका एक उसूल हमेशा कायम रहा। उनकी तलवार सिर्फ और सिर्फ न्याय, समानता और अपने मूल मूल्यों की रक्षा के लिए ही उठी। उनका एक कमिटमेंट कभी भी किसी भी हाल में नहीं डगमगाया। इतिहास का ये पूरा का पूरा सफर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है और एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। वो ये कि जब एक एकदम शांतिपूर्ण विचारधारा को सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए हथियार उठाने पड़ जाएं, तो क्या होता है? वो अपने ऊंचे आध्यात्मिक आदर्शों और खुद को जिंदा रखने की इस कठोर मजबूरी के बीच का बैलेंस आखिर कैसे बनाए रखती है? ये सवाल सच में हमें इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।